देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, ये समझ में आ जाना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। Find the equation of perpendicular line perpendicular line to perpendicular to line x minus 7y plus 5 equal to 0 और इंटरसेप्ट है इंटरसेप्ट करती है x एक्सिस पर। तब देखिए पॉइंट सॉल्यूशन में पॉइंट तो हो जाएंगे पॉइंट्स x एंड 0। ठीक है, x एक्सिस पे काटेंगे तो x एंड 0 तो पॉइंट हो गए और इंटरसेप्ट है x एक्सिस 3 पर है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड 0। देखिए कोई लाइन है x एक्सिस पर काट रही है तो यहाँ पर 3 एंड 0 ये पॉइंट है। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना है तो देखिए यहां से गिवन लाइन इक्वेशन x minus 7y plus 5 equal to 0 by ax plus by plus c equal to 0। तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू -7, ठीक है, और c की वैल्यू इसने 5 दी है। ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड परपेंडिकुलर इक्वेशन bx माइनस ay इक्वल टू लेता होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें वैल्यू रख रहा हूं, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 7x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, परपेंडिकुलर में वैल्यू रखने के बाद ए बी सी की वैल्यू में ये आ गई। ठीक है, इट पासेस थ्रू द थ्री एंड 0। तो ये वैल्यू इससे पास हो रही है तो 7 इंटू 3 माइनस 0 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू -21 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन ए इक्वेशन में रखिए -7x माइनस वाई इक्वल टू -21, माइनस का 7x प्लस वाई इक्वल टू 21, ये आ जाएगी परपेंडिकुलर इक्वेशन, ये रहेगी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर इक्वेशन का ये अगर निकल पाता है तो इस तरह से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पॉइंट्स h and 3 and 4 and 1 intersect the line intersect the line
देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया, 9 छूट गया, तो मैं 9 बाद में बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एट द राइट एंगल, एट द राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल पर ये लाइन है की इक्वेशन आ गई और एक लाइन ये है, ऐसे करके राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर होता है। इंटरसेक्ट तो ये कहीं भी कट कर जाएगी, इस लाइन को ऐसे करके कहीं भी कट कर जाएगी, यहाँ के यहाँ यहाँ। बाइसेक्ट करेगी तो ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इसकी ग्रेडियंट निकाल लीजिएगा सॉल्यूशन में, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h, ठीक है। ये तो m की वैल्यू आ गई, m1 ले लिया मैंने इसकी ग्रेडियंट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और लाइन इक्वेशन दी है, लाइन दी हुई है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू माइनस 9 है, तो m2 निकाल देना माइनस के a अपॉन b, माइनस 7 अपॉन माइनस का 9 यानी 7 अपॉन 9, ये m2 आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों लाइनों की ग्रेडियंट निकाली है, एक लाइन की ये है और दूसरी लाइन की ये है। अब ये किस तरह से एंगल बना रही है, ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों की ग्रेडियंट जब निकालूंगा m1 इंटू m2, इसे भी हल कर देता हूँ थोड़ा सा, माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h, 2 अपॉन h माइनस 4 हो जाएगी वैल्यू, सेवन अपॉन 9 और 3, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर कंडीशन में इनकी ग्रेडियंटों का रिलेशन जो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू है -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू m2 की वैल्यू 7 अपॉन 9 इक्वल टू -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 अपॉन 36 माइनस 9h इक्वल टू 1, तो ये 14 इक्वल टू 36 माइनस 9h यानी 9h इक्वल टू 36 माइनस 14, ये वैल्यू बन के आएगी 22 9h, तो h इक्वल टू 22/9 आ गया, ठीक है। h की वैल्यू निकल के आ गई, h का मान शायद पूछा था इसमें, h की वैल्यू निकलवाई थी इसमें, h की वैल्यू निकलवाई, ठीक है। तो h की वैल्यू बस इतना ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूं। 9 क्वेश्चन में था एंगल निकालना था, तो ये रह गया था, इसको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन,
between lines root 3x plus y इक्वल टू 1 और दूसरी दी हुई है x प्लस रूट 3y इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखिए रूट 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो रूट 3, b की वैल्यू 1। इसमें भी कंपेरिजन करते हैं x प्लस रूट 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू रूट 3। ठीक है, इससे m1 की वैल्यू, m1 लाइन की ग्रेडियंट है, टेंजेंट ग्रेडियंट, लाइन ग्रेडियंट m1 इक्वल टू माइनस के a अपॉन b, ये टेंजेंट कंडीशन पर है। टेंजेंट कंडीशन पर तो माइनस रूट 3 अपॉन 1 यानी कि माइनस के रूट 3। ठीक है, केवल माइनस के रूट 3 आ जाएगी। यहाँ पर भी m2 इक्वल टू ले लेते हैं माइनस के a अपॉन b माइनस 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगी। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस देखिए इस तरह से, ये एंगल निकालना है, θ1 है और ये θ2 होता है। एक वैल्यू θ1 ये निकल के आ जाएगी, तो ये 180 माइनस कर दीजिएगा, और ये निकल के आते हैं तो इसमें से 180 माइनस कर देना, यानी 180 में से माइनस करना है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू माइनस रूट 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और ये इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट 3 से रूट 3 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ देख लें, tan थीटा इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू, ये माइनस 1 अपॉन रूट 3 tan 150 पर होती है, तो थीटा इक्वल टू 150 आ जाएगा। और सेकंड एंगल थीटा इक्वल टू 180 माइनस, ये θ1 की वैल्यू आ गई, θ1 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, और थीटा दूसरा एंगल निकालोगे तो 180 माइनस 150 यानी कि θ2 की वैल्यू 30 डिग्री, यानी एंगल इनका θ1 और θ2 की वैल्यू, यानी थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 एंड 150। कोई सा भी किसी का भी एंगल हो सकता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा किस तरह से हल किया गया है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन के 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू ये इस तरह से निकाली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द लाइन पॉइंट्स कितने पॉइंट दिया हुआ है इसका x1 y1, लाइन इक्वेशन दी हुई है, लाइन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, पैरेलल लाइन इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, पैरेलल लाइन इक्वेशन का मैंने बताया था ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इक्वल टू ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा। सॉल्यूशन में ऑफ पैरेलल लाइन
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ए कैपिटल दिया हुआ है तो इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, और ये पासिंग पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, पासिंग पॉइंट है x1 और y1 है, तो a x1 प्लस b y1 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू a x1 प्लस b y1, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे इसकी वैल्यू, तो आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू स्मॉल है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, ये वैल्यू रखी जाएगी लैम्डा की वैल्यू है ना, इसमें फर्स्ट में रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये वैल्यू जल्दी आएगा तो ए एक्स वन ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन इक्वल टू 0। ए कॉमन एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई कॉमन बी माइनस, सॉरी बी कॉमन आया, बी कॉमन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 0। यही प्रूव करवाया था इसमें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहीं इतने हो जाते हैं आपके 11 तक हो गए हैं। ओके।